हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन हब। और आज हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोलॉजी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ प्लॉट ऑफ रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम इज नोन एज। यानी रेनफॉल इंटेंसिटी और टाइम के बीच में जो ग्राफ होगा उसे हम क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर है ए, हाइटोग्राफ। नाउ नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रेन गेज इज यूज्ड फॉर मेजरिंग रेन इन रिमोट हिली इनएसेसिबल एरियाज। यानी वो एरिया जहां हम जा नहीं सकते वहां पर हम कौन सा रेन गेज यूज करते हैं? तो इसका आंसर है टिपिंग बकेट टाइप, ऑप्शन ए। आइसोहाइट्स आर द इमेजिनरी लाइंस जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ इक्वल रेनफॉल। इक्वल रेनफॉल के जो पॉइंट्स होते हैं, आइसोहाइट्स उन लाइंस को जोड़ती है, उन पॉइंट्स को जोड़ती है। नेक्स्ट इज, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एवरेज एनुअल प्रेसिपिटेशन इन ए कैचमेंट बेसिन द बेस्ट मेथड इज। देखिए ए बी सी ये तीनों ही प्रेसिपिटेशन के बारे में बताते हैं, लेकिन सी आइसोहाइटल मेथड जो है ये सबसे बेस्ट मेथड होता है। तो इसका आंसर है सी, साइमन्स रेन गेज इज। ये साइमन रेन गेज जो होता है ये नॉन रिकॉर्डिंग गेज है, बाकी जो है वो रिकॉर्डिंग गेज है। तो इसका आंसर है डी। ह्यूमिडिटी रेफर्स टू द वाटर वेपर इन द एयर। तो इसका आंसर है बी, कि ह्यूमिडिटी जो होता है वो वाटर वेपर के बारे में बताता है, ना कि प्रेशर, मास और वॉल्यूम के बारे में। द लेंथ ऑफ ऑल स्ट्रीम्स पर यूनिट एरिया ऑफ ए वाटरशेड इज कॉल्ड। यानी देखिए स्ट्रीम की जो लेंथ है डिवाइड बाय इसका एरिया, इसको हम बोलते हैं ड्रेनेज डेंसिटी। तो इसका आंसर है बी। द वाटर फ्रॉम द ओशियन टू द एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर टू द ग्राउंड एंड बैक टू द ओशियन। देखिए ये पूरा साइकिल चल रहा है, तो ये सब हमने बहुत पहले ही पढ़ा हुआ है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो इसका आंसर है ए। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ रिसीवर टिपिंग बकेट रेन गेज? वो होता है 300 mm। इसका आंसर है सी, 300 mm। When raindrops evaporate before reaching the earth while passing through dry air is called। तो इसको आप बोलते हैं वर्गा, ऑप्शन बी। The most suitable chemical which can be applied to the water surface for reducing evaporation is। देखिए इवेपोरेशन को रिड्यूस करने के लिए हम यूज करते हैं सिटाइल एल्कोहल। तो इसका आंसर है सी। लाइजीमीटर इज यूज टू मेजर। देखो लाइजीमीटर हम यूज करते हैं इवेपोर ट्रांसपिरेशन निकालने के लिए। तो इसका आंसर है सी। Relative humidity is the ratio of actual vapor pressure to the saturation vapor pressure at the same temperature, pressure, volume, atmosphere। तो इसका आंसर है टेम्परेचर। सेम टेम्परेचर पे हम चेक करते हैं। तो इसका आंसर है ए। द लॉस ऑफ वाटर कॉज्ड बाय द लीव्स ऑफ द ग्रोइंग वेजिटेशन इज। इसको हम ट्रांसपीरेशन बोलते हैं, कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनके पत्तों के ऊपर जो पानी रह जाता है और फिर वो लॉस हो जाता है, तो उसको हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं, ऑप्शन ए। Which one, which of the following is not a type of loss from precipitation? तो प्रेसिपिटेशन से कौन सा लॉस नहीं होता है? तो ये होता है वाटर शेड लीकेज। ये प्रेसिपिटेशन का लॉस नहीं है। ओके। इन्फिल्ट्रेशन रेट इज ऑलवेज। देखिए इन्फिल्ट्रेशन रेट की बात हो रही है, तो रेट जो है वो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी से हमेशा कम रहेगा या फिर ज्यादा से ज्यादा उसके इक्वल हो सकता है। तो इसका आंसर है सी, कि इक्वल टू और लेस देन इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। क्योंकि सिंपल कॉमन सेंस है कि इसकी जो कैपेसिटी है उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता, या तो उसके कम होगा या उसके बराबर होगा। तो ऑप्शन है सी। द रन ऑफ इंक्रीज विद, ऑप्शन ए इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ रेन। हाँ, ऑप्शन ए इज द आंसर, कि रेन की जो इंटेंसिटी है अगर वही इंक्रीज हो गई, यानी बारिश जो है ज्यादा हो रही है, तो रन ऑफ भी ज्यादा ही होगा। तो इसका आंसर है ए। द टाइम रिक्वायर्ड बाय रेन वाटर टू रीच द आउटलेट ऑफ ड्रेनेज इज कॉल्ड। यानी बारिश का पानी है वो ड्रेनेज का जो आउटलेट है वहां तक पहुंचने में जितना टाइम ले रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ कंसंट्रेशन, ऑप्शन ए। A hydrological study conducted in a small town revealed that intensity of rainfall is more than infiltration capacity of soil. The infiltration rate in this case will be। देखिए इन्फिल्ट्रेशन रेट के बारे में अभी पहले ही मैंने बताया था कि ये कभी भी कैपेसिटी से ज्यादा नहीं हो सकता। इन्फिल्ट्रेशन की जो कैपेसिटी है उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो इट मीन्स इन्फिल्ट्रेशन रेट इन दिस केस विल बी इक्वल टू इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। तो इसका आंसर है ए। अ हाइड्रोग्राफ इज ए प्लॉट ऑफ।
तो हाइड्रोग्राफ में हम क्या प्लॉट करते हैं, इसमें हम डिस्चार्ज जो स्ट्रीम का है उसका डिस्चार्ज जो है वो वर्सेस टाइम, तो इसका आंसर है बी, स्ट्रीम डिस्चार्ज या फिर फ्लो अगेंस्ट टाइम। द यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ a specified duration can be used to evaluate the hydrograph of storm of same durations only, same and shorter and इसका आंसर है डी, एनी ड्यूरेशन। क्योंकि जब हमने यूनिट हाइड्रोग्राफ बना लिया तो उसको हम किसी भी ड्यूरेशन के स्टोम को इवेल्युएट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता वो छोटा है बड़ा है, तो इसका आंसर है डी। एन आइसोक्रोन इज ए लाइन ऑन द बेसिन मैप, इसका आंसर है बी, जॉइनिंग पॉइंट्स हैविंग इक्वल टाइम ऑफ ट्रेवल ऑफ सरफेस रन ऑफ टू द कैचमेंट आउटलेट, यानी इसमें जो ट्रेवल टाइम है उस वो जो इक्वल होगा तो उस उन पॉइंट्स को जोड़ा जाएगा, तो उसे हम आइसोक्रोन बोलते हैं, तो इसका आंसर है बी। When the base flow is separated from the storm hydrograph, the resultant flow is known as, देखिए जो हमारा स्टोम का फ्लो है उसमें से बेस फ्लो जब हम माइनस कर देंगे तो बचता है डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, तो इसका आंसर है सी, डायरेक्ट रन ऑफ। द यूज ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ फॉर एस्टिमेटिंग फ्लड इज लिमिटेड टू द कैचमेंट ऑफ साइज लेस देन, इसका आंसर ए है 5000 किलोमीटर स्क्वायर, 5000 से कम के लिए हम यूज करते हैं यूनिट हाइड्रोग्राफ को। द डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रॉ डाउन एट ए वेल इज नोन एज, देखिए डिस्चार्ज यानी कि हम निकाल रहे हैं पर यूनिट ड्रॉ डाउन, तो इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक कैपेसिटी, ऑप्शन बी। जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस दैट डू नॉट कंटेन ग्राउंड वाटर एट ऑल आर कॉल्ड, तो इसको हम बोलेंगे एक्वीफ्यूज, कि ये जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है, ना इनमें पानी होता है ना ये परमिएबल होते हैं, तो इसका आंसर ए। द वॉल्यूम ऑफ वाटर विच कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम ए यूनिट वॉल्यूम ऑफ एक्वीफर इज नोन एज, देखिए एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम तो उसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक यील्ड, ऑप्शन सी। A geologic formation which is essentially impermeable for flow of water even though it may contain water in its pores, यानी कि पोरोसिटी है उसमें लेकिन impermeable है, तो इसको हम बोलते हैं एक्विक्ल्यूड, आंसर है डी। The vertical wells provided along the banks of a river to draw groundwater in dry season is called, लेकिन जो नदियां होती हैं उनके साथ में किनारों पे हम वर्टिकल वेल बना देते हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे, तो उनको हम बोलते हैं इन्फिल्ट्रेशन वेल्स, ऑप्शन डी। Which of the following is an impermeable formation which neither contain water nor transmit any water, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आंसर है डी, एक्वीफ्यूज, ना ये परमिएबल होता है ना ही ये पोरस होता है। एन आर्टिजियन एक्वीफर इज द वन वेयर, देखिए आर्टिजियन कौन सा होता है जिसमें दो इम्परवियस स्ट्रेटा के बीच में पानी अंडर प्रेशर होता है, तो इसका आंसर है बी। अ पर्च्ड एक्वीफर इज फाउंड विद इन एन, देखिए अनकन्फाइंड जो एक्वीफर होता है यानी कि कोई कन्फाइनमेंट नहीं है, उसमें ऊपर की तरफ जैसा आप डायग्राम में देख रहे हो एक मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर अलग से पानी थोड़ा इकट्ठा होता है, तो उसको हम पर्च्ड एक्वीफर बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो डायग्राम में, ये जो है ये एक इम्परमिएबल मेम्ब्रेन हो गई अनकन्फाइंड एक्वीफर के अंदर और ऊपर यहाँ पानी इकट्ठा है, तो इसका आंसर है बी। द वाटर फॉर्मेशंस दैट आर इम्परमिएबल एंड कंटेन वाटर but are not capable of transmitting a significant quantity are called as, तो रिपीटेड क्वेश्चन एक्विक्ल्यूड, कि पानी ये स्टोर कर सकता है लेकिन ट्रांसमिट नहीं कर सकता, इम्परमिएबल होगा ये। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, प्लीज लाइक एंड शेयर, एंड आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।